मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंगाल में, पूरे बंगाल में आतंक मचा रखा है, अत्याचार मचा रखा है। उनके गुंडे, जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। और ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो सरकार है, वो बलात्कारियों की सरकार है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो नहीं समझा पा रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं कोई भी कार्रवाई कर रही है। मैं कह रहा हूँ वो मुख्यमंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ जितने सबूत थे सारे सबूतों को उनके गुंडे, टीएमसी के गुंडों ने मिटाने का काम किया है। शर्म करो, शर्म करो, ममता सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बंगाल सरकार जान ले, तेरी बारी आई है। बंगाल सरकार जान ले, तेरी बारी आई है। बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। बोरिया बिस्तर बांध ले, तेरी बारी आई है। ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बंगाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बंगाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। Justice! 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 भारत माता की जय!
दिल्ली में इस समय हम मौजूद हैं बंगा भवन के बाहर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ। इस समय हजारों छात्र जो है वो दिल्ली में सड़कों पर इस समय उतर चुके हैं। जो पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता के आर.के. कर मेडिकल कॉलेज में जिस हिसाब से जो जघन्य अपराध देखने को मिला और उसके बाद जिस हिसाब से राज्य सरकार का उसमें बर्ताव था, उस सबको देखते हुए आज देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इस समय जो है मैदान में है। इस समय देख सकते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत तमाम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं, छात्राएं इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है और देख सकते हैं आप क्या लिखा गया है यहाँ पर कि बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लगातार जस्टिस की मांग यहाँ पर की जा रही है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो निकल रहा है। जिस हिसाब से बर्ताव देखने को मिला है ममता बनर्जी का इस पूरे मामले में, सरकार का, राज्य सरकार का इस पूरे मामले में, क्योंकि जो भी फैक्ट्स निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें यही चीजें निकल करके आ रही हैं कि ये केवल एक शख्स का इसमें हाथ नहीं था, बल्कि एक गैंग रेप था, सामूहिक दुष्कर्म था, जिस हिसाब से वो जघन्य अपराध हुआ। और अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि क्या क्या उस लड़की के साथ वहां पर किया गया और डॉक्टर की तरफ से किया गया। जो परिवार है, उस लड़की का परिवार है, उसने इंटर्न्स का भी नाम दिया है, कुछ इंटर्न्स का नाम सामने आया है, डॉक्टर का नाम सामने आया है, जिनका लिंक सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इसीलिए अब ये चीजें जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये समझ में आएगा कि आखिरकार क्यों सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा था, क्यों उस दिन रात में जो है हिंसक भीड़ को भेजा गया, जिसने जाकर के सभी सीसीटीवी कैमरास, सभी जो वो पूरा सर्वर रूम था उसको क्यों तहस नहस किया। क्योंकि इसके पीछे अब जो इंटर्न्स का नाम सामने आ रहा है, अब जिन और लोगों का इसमें सामने नाम आ रहा है, उनका सीधे तौर पर लिंक जो है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ है। और अभी उसी के खिलाफ आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर विद्यार्थी उतर गए हैं। और कल एक अजीब सा यहाँ पर जो है माहौल देखने को मिला, जब खुद ममता बनर्जी जो है वो एक प्रोटेस्ट में जो है निकल करके सामने, जबकि खुद गृह मंत्रालय उनके पास है, चीफ मिनिस्टर वो पश्चिम बंगाल की हैं, और जिम्मेदारी लेने के बावजूद इसका आरोप उन्होंने सीधे डाल दिया राम और वाम पर। जी हाँ, यही कहा था ममता बनर्जी ने कि ये वहां पर जो हिंसक प्रदर्शन हुए इसके पीछे राम और वाम है, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सोच क्या है वो भी दर्शाता है। और अभी बंगा भवन के बाहर जो है ये विरोध मार्च निकलते हुए यहाँ से थोड़ी दूरी पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग वहाँ पर लगी हुई है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो हैं, जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर जिस प्रकार से राज्य सरकार का रवैया रहा है और ममता बनर्जी सीधे इसको डाल दे रहे हैं कि ये राम और वाम इस हिंसक प्रदर्शन के पीछे हैं। देखिए, ममता सरकार जो है बंगाल में, पूरे बंगाल में आतंक मचा रखा है, अत्याचार मचा रखा है। उनके गुंडे, जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। और ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो सरकार है, वो बलात्कारियों की सरकार है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो नहीं समझा पा रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं कोई भी कार्रवाई कर रही है। जब वहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए थे, इस बीच जो हिंसक भीड़ भेजी गई, लगातार कहा जा रहा है वो टीएमसी के गुंडे भेजे गए थे। अब जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं कि उन्होंने वहां पर जो सर्वर रूम था जिसमें सब सीसीटीवी मॉनिटर जहां से किया जा रहा था, उन सबको परसुरात तहस नहस कर दिया वहां पर। देखिए, जितने भी टीएमसी के गुंडे आए थे वो सारे आम उसमें आए थे और इन्होंने आके सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया, वहाँ जितने भी सबूत थे उसको मिटा दिया, ताकि बंगाल की सरकार के खिलाफ और ममता सरकार के खिलाफ, और ममता जो बंगाल की, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ जितने सबूत थे सारे सबूतों को उनके गुंडे, टीएमसी के गुंडों ने मिटाने का काम किया है। अब जो पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन की है कि कुछ इसमें इंटर्न्स का नाम सामने आ रहा है और वो जो इंटर्न और बाकी डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है, जो निकल करके रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनका लिंक जो है वो टीएमसी के साथ है। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, टीएमसी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये एक बात बताइए, इतने बड़े व्यवस्था के बावजूद भी, इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी टीएमसी के गुंडे घुस जाते हैं, घुसकर वो तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ की महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। उसके बावजूद भी इतने सबूत जितने भी मिले उसको टीएमसी के गुंडों ने उसको मिटाने का काम किया है, ताकि उनका नाम ना है, उनकी ममता का नाम ना है और ममता सरकार को इस्तीफा ना देना पड़े। शर्म आनी चाहिए ममता सरकार को और ममता को कि उनके गुंडों द्वारा ऐसी आपत्तिजनक
वो किएगा, हरकतें की गई। लगातार सोशल मीडिया पर लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लगना चाहिए पश्चिम बंगाल। बिल्कुल लगना चाहिए। देखिए, ऐसी सरकार से अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। जब ऐसी सरकार ममता सरकार नहीं चला सकती है, ऐसी हरकतें कर रही है, इससे तो अच्छा है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ताकि जो भी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो शांति और माहौल से होता रहे। राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुंचे, प्रियंका गांधी जो कहती थी मैं लड़की हूँ, महिलाएं हैं, लड़कियों के लिए लड़ सकती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो नहीं वहाँ पर जा रहे हैं। तो उनका इस पर केवल एक स्टेटमेंट आना और बिल्कुल चुप्पी बनाए रखना, उसको कैसे देखिए, देखते हैं? पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे किसी की पार्टी हो, पूरी की पूरी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 0 कमेंट आए हैं। कोई भी कमेंट नहीं किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को बचाने का काम किया इन्होंने।